नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। आज आपके समक्ष मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी में लेखक ने उस समय की त्रासदी और अवधारणा के आधार पर इंसानियत किस तरह से खोती हुई नजर आती है, कहानी के पात्रों के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य है कि पूरी कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से असंवेदना के तत्वों का रूप स्वरूप लेखक ने अपनी भावभूमि के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें तनाव और टीस के आधार पर पूरी परिवेश को वहां पर, पूरी पृष्ठभूमि को वहां पर चित्रित करने का प्रयास किया है। कहानी की त्रासदी। कहानी की त्रासदी से यह हमारा तात्पर्य है कि पूरी कहानी में किस तरह से व्यक्ति व्यक्ति के प्रति अमानवीयता का व्यवहार वहां पर ज्ञापित करते हुए प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ किस तरह के मानवीय मूल्य, जीवन मूल्यों के प्रति जो अराजक भाव है उसको वहां पर प्रस्तुत करने का संभवतः प्रयास लेखक ने पात्रों के माध्यम से करवाने की भरसक कोशिश की है, जिसमें वह सफल भी रहे हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि इस पूरी कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से जो संबंध है वह अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने परिवेश के अनुसार, अपने स्थिति परिस्थितियों के अनुसार बदलते हुए दिखाई देते हैं। अपनत्व की भावना में जो कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है वह कहीं ना कहीं हमारे स्थिति परिस्थितियों, समस्याओं, परेशानियों, विषमताओं, अलगावों के आधार पर इसका परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कहानी की जो शुरुआत होती है उसमें ही जिस तरह का भाव यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि हॉकी का मैच देखने के लिए अलग अलग स्थानों से, लाहौर से या अलग स्थानों से अमृतसर की ओर आते हैं, और जैसे ही अमृतसर आते हैं तो कई जो भाव हैं, जो संबंध है वहां पर चित्रित होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे इसमें पात्र जो गनी मियाँ है वह अपने बेटे से संबंधित भाव को लेकर वहां उस भाव भूमि, उस भूमि पर उपस्थित होते हुए दिखाई देते हैं। उनकी जैसे ही वह अमृतसर में आते हैं उनकी आंखें अपने संबंधों को टटोलती हुई, खोजती हुई नजर आती है, जिसके कारण वह अनेक पीड़ाओं से वहां पर गुजरते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ उन्हें स्मरण भी होते हुए दिखाई देता है कि पहले जिस तरह से बाजारों में आवागमन था, जिस तरह से एक दूसरे के संबंध वहां पर अपनत्व की भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते थे, आज उसमें कहीं ना कहीं कमी का जो समावेश है वो दिखाई दे रहा है। उत्सुकता और उत्साह दोनों में वहां पर कमी देखी जा रही है। तो हम देखते हैं कि कहानी के जो प्रथम भाग में ही इस तरह की जो त्रासदी है वह जो पुराने लोग हैं वह भोगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। संबंधों में भी परिवर्तन समय के आधार पर या समय के कर्मा अनुसार आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं संबंधों में भी एक तरह से भाव कार्य करते हुए नहीं दिखाई देते। समस्या है, विषमताएं हैं, अलगाव है, उसमें अनेक परिवर्तन की जो भाव भूमि वहां पर भरते हुए दिखाई देते हैं, उसका यहाँ पर लेखक ने अपने आधार पर प्रस्तुत किया है पात्रों के अनुसार। परायेपन के कारण संबंधों में रिक्तता का जो भाव निरंतर बढ़ता जा रहा है वह भी कहीं ना कहीं एक तरह से हमें पतन की ओर ले जा रहा है, क्योंकि स्थान या संबंधों में रिक्तता जो हम लगातार देख रहे हैं कि हम जहाँ पर पैदा होते हैं उससे हमारा एक आत्मीय जुड़ाव हो जाता है, पर अगर हम उससे विमुख होते चले जाते हैं तो स्थान के प्रति भी वो लगाव हमारा खत्म होते हुए दिखाई देता है, और लगातार संबंधों में खटास, कड़वाहट उत्पन्न होने के कारण संबंधों में रिक्तता का भाव भी एक तरह से बहुत ही तीव्र गति से हमारे संबंधों में विद्यमान होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पात्र किस तरह से जब वह उस स्थान पर आता है तो वह उस स्थान पर जो पुराने की जो प्रतिक्रिया दिखाई देती थी, आज वो क्रिया नए रूपों में दिखाई देती है। नई नई इमारतें वहां पर खड़ी हो गई है, और इन
इमारतों के प्रति जो भाव है वह पात्र के मन में उतनी तेजी से नहीं उपजते या उद्गार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते थे वही वातावरण हमें सुखद भी दिखाई देता है। तो उसी वातावरण के अनुसार हमारी जो भावनाएं हैं वह भी गोता लगाती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर वह अपने बेटे का मकान उस रूप में खोजते हुए दिखाई देता है जो उसे अकारणवश नहीं मिल पाता। कारण बहुत से रहे हैं, जब हम कहानी पूरी तरह से पढ़ेंगे जब उसमें पता चलेगा कि किस तरह से जो मकान वहां पर गनी मियाँ ने खड़ा किया था वहां पर अब मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। तो उसमें उसकी जो भावनाएं हैं वह अर्थहीनता के रूप में प्रदर्शित होती हुई दिखाई देती है। उसमें संबंधों के प्रति जो अभाव है उसका रूप वहां पर दिखाई देता है। भाईचारे की भावना में वातावरण के अनुसार हम देखते हैं कि लुप्त होती चली जा रही है। घर घर में आप देखिए दो भाई आपस में जब तक शादी ब्याह नहीं होते, जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होता, तब तक वह कितने आराम से बचपन में अपना जीवन व्यतीत करते हुए नजर आते हैं। जैसे ही वह बड़े हो जाते हैं तो इन सब भावों प्रभावों में अपने आप को पाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण वह अपने भाईचारे की भावना भी खोते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर भाईचारे का मतलब है कि मुसलमान मुसलमान के प्रति जो धर्म के अनुसार अपना भाव प्रकट करता है, उसमें भी हम देखते हैं कि अमानवीय तत्व वहां पर शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से अपना स्वार्थ अपना हित कार्य करता हुआ नजर आता है, कि अपने स्वार्थ के लिए हम किसी का भी गला काटने से पल का वहां पर महत्व नहीं रखते हुए दिखाई देते हैं और संबंधों को एकदम तहस नहस करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो भाईचारे की भावना में वातावरण के अनुसार जो लुप्त हुआ है वो ये है कि किस तरह से जो चिराग दिन है वह अपने धर्म के अनुसार अपने भाईचारे के अनुसार एक व्यक्ति को अपने घर में किराए पर रखता है, और वह जब किराए के लिए उसे किसी भी तरह का कोई भी वहां पर महत्व रखते हुए दिखाई देता है, तो वहां पर जो रखे पहलवान है वह किस तरह से उस पर आक्रोश विरोध करते हुए नजर आते हैं, और ये विरोध और आक्रोश इतना बढ़ जाता है कि वह उसकी हत्या करने के बाद भी वो प्रलाप या वो दुख उसे वहां पर नहीं दिखाई देता। तो मानवीय जो मूल्य है वह किस तरह से स्वार्थ की एक तरह से हम कहें आहुति देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आधुनिक समाज या हम कहें समकालीन समाज में जो भाव अभिव्यक्ति उस समय पर व्यक्त हो रही थी, उनमें आज भी वही सब कुछ हमको देखने को मिल रहा है कहानी के माध्यम से, या वास्तविक जीवन में इस तरह की घटनाओं का जो रूप स्वरूप है वह भी हमें कहीं ना कहीं चिंतित पीड़ित करते हुए दिखाई देता है। मानवीय मूल्यों का विघटन, मानवीय मूल्यों का विघटन निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। इसमें हम देखते हैं कि सारे मानवीय मूल्य हम अपने स्वार्थ की धरा पर ही अपने आप को महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारा हित हमारा स्वार्थ किसी व्यक्ति से है या अपने से है तभी हम उसकी कुछ बात सुनेंगे, नहीं तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। अगर हमने कोई कार्य कर भी दिया होता है तो हम उसे समय टू समय उसे याद दिलाने की भी भरसक कोशिश करते हैं। तो देखिए कि मूल्यों में और मानवीय मूल्यों में कितना परिवर्तन आज हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। हर एक मूल्य विघटन की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है, जबकि ये हमारे विकास हमारे व्यक्तित्व को उभारने में बहुत ही सक्षम रूप से महत्व सिद्ध करते हैं। पर आज इसमें हमें काफी कमी देखने को मिल रही है, काफी हताशा हो रही है, निराशा हो रही है, जिसके कारण व्यक्ति अर्थहीनता के ऐसे अलगाव में अपने आप को पा रहा है जिससे उभर कर वह शायद कभी अपने आप को उस अवस्था में उस व्यवस्था में समायोजित नहीं कर पाएगा जिसमें हमारे मानवीय मूल्य हमें जीवन को विकास की ओर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे पुराने जो हमारे समाज में लोग थे, जिस तरह से वह मूल्यों के प्रति अपना जो स्वभाव है व्यवहार है उसे नतमस्तक करते हुए दिखाई देते थे, आज उसमें बहुत सारी गिरावट कमी आती चली जा रही है। पात्रों की असहजता का भावपूर्ण चित्रण किया है कहानी में। हम देखते हैं कि पूरी कहानी में जो पात्र है किस तरह से चिराग दिन की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को अपनी संवेदनाओं को प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं पर अपने ही धर्म के लोग किस तरह से व्यक्ति के मासूमियत का विश्वास का गला घोटते हुए भी दिखाई देते हैं। उसमें वह
पल नहीं लगाते, इस तरह की असहजता का भाव प्रकट करते हुए। कहने का तात्पर्य है कि जब गनी मियाँ अपने शहर में आते हैं तो वह देखते हैं कि किस तरह से लोग अपने ही अपने कामों में लगे हुए हैं, किसी को किसी से किसी भी तरह का कोई भी भाव वहाँ पर उत्पन्न होते हुए नहीं दिखाई देता। लगातार प्रयास करने के बाद किसी व्यक्ति या नवयुवक से जब वह कुछ पूछते हैं तब वह उन्हें पहचानता है और उन्हें उनके मकान का जो रास्ता है वो दिखाता है। पर जब मकान एक तरह से अ, धरती पर पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आता है तो वहां पर उनकी जो संवेदनाएं हैं किस तरह से असंवेदना में बदलती है। पुत्र की हत्या होने के बाद किस तरह से वह अपनी भावा अभिव्यक्ति को वेदनापूर्ण व्यक्त करते हुए नजर आता है, उसका भी रूप स्वरूप यहाँ पर प्रकट किया गया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह जब लड़के से पूछते हैं कहानी में कि मेरे बेटे का मकान कहाँ है, तब वह लड़का उस मकान की ओर संकेत करते हुए कहता है और साथ ही उस एक तरह से व्यथा को भी वहां पर ज्ञापित करते हुए दिखाई देता है कि किस तरह से रखे पहलवान ने आक्रोश या विरोध में आकर उनकी हत्या कर दी थी। पर गनी मियाँ तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। आपस में इस तरह की जो असंवेदनशीलता, अराजकता का जो भाव है वह निरंतर व्यक्ति को तोड़ता चला जा रहा है। भाईचारा और प्रेम की जो व्यवस्था मानवीय मूल्यों के आधार पर या उसकी आधारशिला पर टिकी हुई थी, उसका वहां पर समापन होते हुए भी दिखाई दिया जा रहा है। तो यहाँ पर उस रूप में भावपूर्ण रूप का आधार प्रस्तुत किया जा रहा है। जब वह रखे पहलवान से मिलता है तब वहां पर रखे पहलवान के द्वारा की गई इस तरह की वेदनापूर्ण या पीड़ापूर्ण अभिव्यक्ति को वह उसकी आंखों से, उसके व्यवहार से भापता हुआ नजर आता है। पर रखा पहलवान भी उस समय उनके सामने कुछ नहीं बोल पाता, जिसके कारण वह अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी रूप में भी ठहराता हुआ दिखाई देता है। लालच, स्वार्थ और अविश्वास के कारण समाज में संबंधों में बहुत ज्यादा असंतोष की भावना बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लालच ही व्यक्ति को व्यक्ति से दूर करते हुए दिखाई देता है। लालच ही लालच से व्यक्ति के समीप आते हुए दिखाई देता है। स्वार्थ की जो भूमि पर हम संबंधों को एक तरह से विकास की ओर अग्रसर करते हुए दिखाई देते हैं, उसमें हम जब उन स्वार्थ के पूरा होने पर उनसे जब हम कटाव करते हैं तो वहां पर अविश्वास, धोखाधड़ी, छल कपट की जो भावना दिखाई देती है, उससे व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है और ये टूटन वह जिंदगी भर वह नहीं भूल पाता, जिसके कारण वह अपने विकास में या समाज के विकास में किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाने के कारण उसे अनेक प्रकार के अलगावों से गुजरना पड़ता है। धर्म, जाति, परिवार में बढ़ती विसंगतियों का कुरूप चित्रण यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरह से व्यक्ति इन आधारों को लेकर अपनी जो मानसिकता है वह अनेक रूपों में चित्रित करता हुआ दिखाई देता है। धर्म के प्रति वह कितना आसक्त दिखाई देता है, उस धर्म से ही वह कितने अनाचार, अत्याचार करते हुए दिखाई देता है और फिर उसकी वह पूर्ण रूप से तृप्ति भी करते हुए दिखाई देता है। यानी कि अपने जो पाप है उसे पुण्य में बदलने की भरसक कोशिश करने के लिए वह अनेक घटनाएं घटित भी करते हुए दिखाई देता है। जाति के प्रति हमारे जो एक तरह से व्यवहार है, जो उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य है, उसका भी यहाँ पर विमुख होते हुए दिखाई दिया है। परिवार में इन संबंधों के कारण अनेक प्रकार की जो विसंगतियां हैं, विषमताएं हैं, वह बढ़ती चली जा रही है। परिवार केवल अब एक स्वार्थ की आधारशिला पर टिका हुआ दिखाई देता है। बच्चे भी माँ बाप से तभी बात करने के लिए तत्पर होते हैं जब उनका वहां पर कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए नजर नहीं आता, क्योंकि आज देख रहे हैं उन संबंधों में कितना ज्यादा घटाव होता चला जा रहा है। माँ बच्चे के संबंध या बेटा बेटी के संबंध में अनेक प्रकार की विकृतियां आज हमें देखने को मिल रही है। पर पहले इस तरह का समाज का जो चित्रण मोहन राकेश ने अपनी कहानी के द्वारा किया था, तो वहां पर जो पिता और पुत्र की जो संवेदनाएं हैं, जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, उसके आधार पर कहानी का आगे रूप स्पष्ट करने को महत्व दिया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि किस तरह से वह उस मकान को आग लगा देता है और उसकी हत्या कर देता है, जबकि उसकी पत्नी, दो लड़की और अपना दो लड़के अपना देखते हैं कि किस तरह से माँ
पिता के जो हत्या पर किसी भी तरह का जो आलाप है, किसी भी तरह का असंतोष है, वहाँ पर ज्ञापित करते हुए नहीं दिखाई देती। असंतुष्टता का भाव हम देख रहे हैं कि जिस तरह से समाज बदल रहा है, जिस तरह से स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं, वह व्यक्ति व्यक्ति से अपने समस्याओं के प्रति, अपने अन्याय के प्रति वहां पर भाव अभिव्यक्त नहीं कर पाता, जिसके कारण मन में अनेक प्रकार की असंतुष्टता का भाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा। ज्यादा पैसे हैं तो भी वह संतुष्ट नहीं दिखाई देता, कम पैसे हैं तो भी वह संतुष्ट नहीं दिखाई देता। आज की जो भागती दौड़ती जिंदगी है, उसमें व्यक्ति केवल अपने कर्म के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर अपूर्ण रूप से वहां पर असंतुष्ट का भाव जो दिखाई देता है, वह बेहद ही चिंताजनक दिखाई देती हैं ये स्थितियां परिस्थितियां। कहानी मलबे का मालिक हिंदू मुसलमान में बढ़ते आक्रोश की व्यथा को इस कहानी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। लेखक ने मानवीय मूल्यों के प्रति अविश्वास, असंवेदनशील और अवसरवादी सोच का भयानक रूप चित्रण किया है। कि कहने का तात्पर्य है, जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नायक है चिराग दिन, वह किस तरह से अपने मानवीय मूल्यों की सहजता को प्रकट करते हुए नजर आते हैं, और वही रखे पहलवान किस तरह से मानवीय मूल्यों के प्रति आक्रोश, विरोध और उसमें असहजता और अवसरवादी सोच का रूप वहां पर दिखाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है, अवसरवादी से यह हमारा तात्पर्य है बेटा कि आप अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने किसी मौके के अनुसार, किसी व्यक्ति से जब आप बात करते हैं और मौका या उसका लाभ प्राप्त करने के बाद आप उससे संबंध विच्छेद कर लेते हैं, और संबंध विच्छेद इस स्थिति में करते हैं कि आप उसके साथ कोई कुकर्म या दुर्घटना करने से भी जब नहीं चूकते हैं, तो ये अवसरवादी रूप का यहाँ पर जो अभिशाप है, उसका आदर्श रूप यहाँ पर लेखक ने पात्रों के अलग अलग स्वभाव के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य आदर्श इस रूप में कि हम देखते हैं कि जो चिराग दिन है, वह अपने आदर्शों के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति कितना निष्ठावान दिखाया गया है, कि वह भाईचारे की भावनाओं को वहां पर सिद्ध करते हुए दिखाई देता है। वहीं रखे पहलवान किस तरह से भाईचारे की आड़ में अपने स्वार्थों की जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करते हुए दिखाई देता है, जहां पर अविश्वास, छल कपट और धोखा सहन करने की व्यक्ति में कई बार हिम्मत होती है, कई बार नहीं होती है, और हिम्मत नहीं होने पर भी या होने पर भी उसको अगर मृत्यु के कगार तक पहुंचा दिया जाए और उसके बाद भी अपनी किए पर हमें पछतावा नहीं होता, हम उसके प्रति किसी भी तरह का भाव या अभाव महसूस नहीं करते संबंधों के प्रति, तो व्यक्ति कितना समाज से कटा हुआ, मूल्यों से कटा हुआ अपने आप को दिखाता हुआ नजर आता है। कहानी में विभाजन की त्रासदी और बढ़ते दंगों के कारण रोष एवं रिक्तता का भाव उत्पन्न हो गया है, कि विभाजन के बाद किस तरह से लोग अलग अलग देशों में या हम कहें विदेशों में बढ़ते चले गए हैं, और उनके कारण किस तरह से सांप्रदायिक जो दंगे हैं वह निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके कारण समाज में तो उसकी हानि होती ही है, व्यक्ति की भी हानि है, मूल्यों की भी हानि है, व्यवस्था की भी हानि है। अनेक प्रकार की हानियों के द्वारा हम इस विभाजन के जो रूप को कैसे सहन कर पाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि अनेक हमारे यहाँ पर समाज में अनेक प्रकार के इस तरह के विभाजन हुए हैं, और इन विभाजन की त्रासदी में, संबंधों की त्रासदी में व्यक्ति कितना अपने आप को एक तरह से निस्ते नाबूद करते हुए दिखाई दिया है, कितनी भावनाओं को वह तोड़ते हुए दिखाई दिया है, जीवन को वह रिसते हुए देखता है, जिसके कारण जीने का जो उद्देश्य और लक्ष्य है उसमें भी हम गिरावट देखते हुए नजर आते हैं। बढ़ती हिंसा के कारण समाज का बिगड़ता रूप स्वरूप लेखक ने पात्रों के माध्यम से दर्शाया है, कि हम देखते हैं कि रखे पहलवान किस तरह से हिंसा करके अपने बल पर, अपने पहलवानी के बल पर वह इस तरह के कार्य करते हुए दिखाई देता है, जिससे कि समाज में तो वह अपनी छवि को धूमिल कर ही रहा है, साथ ही साथ उस धर्म के आधार को भी वह एक तरह से उसका बिगड़ता रूप स्वरूप प्रस्तुत कर रहा है। देश और समाज में राजनीति और मानवीय मूल्यों में भारी बदलाव होने के कारण व्यक्ति अवसाद के चक्रव्यूह में निरंतर फंसता चला जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं देश और समाज में अगर राजनीति किसी विकास के आधार पर नहीं की जा रही है, तो उसमें हम देखते हैं व्यक्ति
कितना त्रस्त, कितना परेशान और कितने असोचनीय दृश्यों से वह गुजरता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि उसे जीने की जो ललक है वही समाप्त होती चली जा रही है। और जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो मानवीय मूल्य या इन हम मूल्यों का क्या करेंगे, अगर व्यक्ति के प्रति इस तरह से आक्रोश बढ़ता चला जाएगा तो। अवसरवादिता का महत्व दुष्प्रभाव में दिखाने का प्रयास किया है। एक और अवसरवादिता हम उस रूप में देखते हैं कि हमें सुअवसर मिला है जीवन में कुछ करने के लिए, पर कई व्यक्ति उस अवसरवादिता का कुछ गलत रूप में प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, जो लेखक ने बड़ी निर्ममता से, बड़ी ही हम कहें कि असंवेदनशील से मन से इस कहानी के जो हम कहें दुराभाव हैं उनको वहां पर चित्रित किया है। शक्ति का अनचाहे रूप में प्रयोग हम देखते हैं कि व्यक्ति को शक्ति मिल जाती है, बल मिल जाता है, या प्रतिभा के आधार पर भी हम देखते हैं, या हम देखते हैं कि किस तरह से राजनीतिक दल भी अपने बल पर समाज का अहित करने से नहीं चूकते हुए दिखाई देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, इस कहानी के आधार पर मैं ये अभिव्यक्ति व्यक्त कर रही हूँ कि व्यक्ति के पास शक्ति आते ही वह किस तरह से अपने आधारों को स्पष्ट करते हुए दिखाई देता है, चाहे वह न्याय के रूप में हो या अन्याय के रूप में दिखाई देता है। धार्मिक अनास्था का विकास हम देख रहे हैं, धर्म के प्रति भी लोगों की किस तरह से जो आसक्ति है, जो आकृष्टता है, जो हम कहें प्रभाव है, वह दुरा रूप में दिखाई देता है। धर्म को केवल लोग अपने स्वार्थ हेतु पूरा करना चाहते हैं, उसमें जो उसका महत्व है उसके अनुसार कार्य करते हुए नहीं दिखाई देते। उसमें भी हम जब किसी तरह का कोई हित का कार्य करते हैं तो उसमें भी हम अपने मोटिव को, अपने एक तरह से हम देखते हैं कि अपने उद्देश्य को उसमें निहित करते हुए दिखाई देते हैं, अपने स्वार्थ को उसमें निहित करते हुए दिखाई देते हैं। नहीं तो पहले कहा जाता था कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपका एक हाथ अगर कोई दान या कुछ करता है या अच्छा कार्य करता है तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। पर आज के उसमें हम देखते हैं कि अगर हम गलती से कोई अच्छा काम कर जाते हैं तो हम जब तक 10-15 लोग को बता नहीं देते तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि हम उस राह में अभी इस और अग्रसर ही नहीं हुए हैं। हम धर्म को केवल अलग अलग रूपों में अपने स्वार्थ के अनुसार अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। मलबे का मालिक की कहानी का जो सार है वो इस प्रकार है। कहानी में जीवन मूल्यों के प्रति विरोध और वेदना का भाव यहाँ पर जागृत किया है मोहन राकेश ने अपनी कहानी, उपन्यास या नाटक में इसी तरह के भावों को वहाँ पर जागृत किया है, क्योंकि इनकी मूल अभिव्यक्ति हम देखें, यानी कि इनके जीवन परिचय के बारे में अगर हम जानते हैं तो इनका जो पूर्ण जीवन परिचय है उनमें इन्होंने अनेक प्रकार के संबंधों में विघटन को इन्होंने झेला। 2-3 बार विवाह करने के बाद भी इनको वो सुख नहीं मिल पाया जिन सुख की अभिलाषा इनके मन में, इनके जहन में वहां पर रहती थी। तो पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं, और मैंने पहले भी कहा है कि व्यक्ति जिस तरह की रचना का प्रादुर्भाव या उसका अंकन या सृजन करता है, वह कहीं ना कहीं अपनी स्थिति परिस्थितियों को, अपने वातावरण को, अपनी मानसिक प्रवृत्ति को वहां पर अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देता है। कहानी का सार इस प्रकार से है। कहानी मलबे का मालिक में लेखक ने विभाजन की त्रासदी के साथ साथ बढ़ती हिंसा से व्यक्ति कितना निराश और विवश होता जा रहा है। नायक चिराग दिन अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ अमृतसर के बौसा बस्ती में अपना जीवन यापन कर रहा था। पेशे से चिराग दिन एक दर्जी था। कुछ मुसलमान हॉकी का मैच देखने के लिए पूरी गली शहर को देखते हुए अपने विचार और संकेतों के माध्यम से दर्शाते हुए वहां पर प्रस्तुत होते हुए या प्रतीत होते हुए दिखाई देते हैं। इसमें कहानी का जो आधार प्रस्तुत किया है लेखक ने, मैंने उसको कुछ तत्वों, कुछ बिंदुओं के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। मकान पर कब्जा, हम देख रहे हैं कि कहानी में किस तरह से जो पहलवान है वह चिराग दिन के मकान पर एक तरह से कब्जा कर लेता है, और उस कब्जे के दौरान वह किस तरह से
अमानवीयता और अविश्वास का रूप वहाँ पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है, जो कि काफ़ी हम कहें कि पूरी कहानी में एक तरह से अलगाव और विरोध की भावना को वहाँ पर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। संतरास और पीड़ा से पूर्ण दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य कहानी में आप देखिए पूरी कहानी जहाँ से शुरू होती है और अंत तक हम देखते हैं कि कहानी में संतरास और पीड़ा समय समय पर चलती हुई दिखाई देती है। कहीं भी एक स्थान पर हम ये नहीं देखते कि सुखद के पलों को वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मानवीय मूल्य किस तरह से बदलते चले जा रहे हैं और जीवन मूल्यों में किस तरह से उसका हस्तक्षेप होता चला जा रहा है स्वार्थ के आधार पर। तो उस व्यक्ति की पीड़ा संतरास को वहां पर दिखाने की लेखक ने भरसक कोशिश की है। सांप्रदायिकता के कारण डर का प्रभाव हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता से व्यक्ति कितना डरा हुआ, कितना असहाय महसूस कर रहा है। पूरी कहानी में हम देख रहे हैं कि जो हॉकी मैच देखने आए हैं वह किस तरह से गलियों का या फिर शहर का या फिर मकानों का किस तरह से एक तरह से अपने संकेतों के माध्यम से डर का रूप वहाँ पर प्रदर्शित करते हुए चले जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आज के समाज में या उस समाज में ये डर, ये दुराभाव, ये अविश्वास की भावना निरंतर चलती हुई आ रही है, क्योंकि इस डर से व्यक्ति कभी भी निजात नहीं पा सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कोई भी विश्वास नहीं है कि वो कब कहाँ क्या कर जाए। परिवर्तन हम देख रहे हैं कि पूरी कहानी में जब गिनी मियाँ रखे पहलवान से मिलते हैं तो उसके व्यवहार में वहाँ पर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। वह उनके सामने अपनी आंखें अपने किए गए कुकर्म के द्वारा अपनी भावा अभिव्यक्ति को अपनी छवि या अपने संकेतों के माध्यम से अपनी इंद्रियों के माध्यम से वहां पर दर्शाते हुए दिखाई देता है। सहानुभूति और सहृदयता का भाव जो गने मियाँ है, इतना सब हो जाने के बाद भी उनके मन में रखे पहलवान के प्रति उस तरह का आक्रोश विरोध वहां पर दिखाई नहीं देता। वहां पर भी वह संवेदना के या हमदर्दी के आधार पर सहृदयता का भाव प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। संबंधों के प्रति घटता रूप हम देख रहे हैं कि आज से नहीं, ये तो जब से समाज बना है, जब से रिश्ते बने हैं, हम संबंधों के प्रति घटते बढ़ते क्रम में ही जीवन को आगे बढ़ने की और भरसक कोशिश में लगे रहते हैं। देखिए संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार हो, हम देखते हैं कि संबंधों में निरंतर जो गिरावट आती चली जा रही है वह कहीं ना कहीं व्यक्ति की अवसरवादिता या उसकी महत्वाकांक्षा के आधार पर अभिव्यक्त होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि व्यक्ति सारे सुखों का भोग करना चाहता है पर अपने कर्म के आधार पर अगर उसे वह भोग मिलता है, यानी कि संयोगवश कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि सशक्त रूप से जब वह मेहनत करता है तब वह उसका संभोग कर सकता है सुखों का। तो वह कहीं ना कहीं इन सुखों के लिए, इन सुखों को पाने के लिए वह निरंतर अपने व्यवहार का जो रूप है औपचारिक और अनौपचारिक रूप में समाज में प्रदर्शित करते हुए दिखाई देता है। तो मोहन राकेश ने जो विभाजन की जो त्रासदी है उसको पात्रों के द्वारा बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो मंदिर है, मस्जिद है उन्हें या गुरुद्वारे हैं वह तोड़कर नए रूपों में तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। और जिस तरह के मस्जिद का रूप स्वरूप पहले दिखाई देता था, आज उनकी जगह कई और तरह के धर्मों के आधार पर उनकी क्रिया प्रतिक्रिया होने लगी है, जिसके कारण मन काफी अशांत दिखाई देता है। धन्यवाद।